मेरी यादगार जितनी है, इस तरीके की बात कभी नहीं झेलनी पड़ी भारत को कभी नहीं झेलनी पड़ी। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपका डिनर का आमंत्रण करते हैं देश के उपराष्ट्रपति को, और जो आमंत्रण करते हैं वो बहाना लेते हैं कि, या बहाना या सच भी हो सकता है कि कोविड के वजह से वो नहीं आ, मतलब ये डिनर कैंसिल कर दी। अक्सर ये होता है, अगर ऐसी भी कोई आफत आ गई, कैंसिल करनी पड़ी वो होस्ट को, तो कोई और होस्ट करता उस देश से, हम्म। डिनर कैंसिल नहीं होती। और वो स्पष्टीकरण देते हैं कि किस वजह से होस्ट नहीं आ पाया। तो डिनर कैंसिल करना जो है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है, और वो हम समझते हैं कि बहुत, आई मीन, इस तरह की बात हमने कभी नहीं सुनी। यानी देश की जो स्टैंडिंग है दुनिया में, उसके अंदर जो गिरावट जो आ रही है आज, वो स्पष्ट नजर आ रहा है। ये ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। और ये ब्लंडर जो है अचानक नहीं हो गया कि आप जो है गलतियां करते हो, गलती सब करते हैं, लेकिन गलतियां करने के पीछे एक सोच है, एक विचार है। और वो विचार है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है एक तरफ से एक नफरत फैलाने की जो माहौल जो खड़ा किया गया है, और इसके अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से ही शुरू होता है। शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात तो प्रधानमंत्री ने खुद कही, बुलडोजर उनको साथ ले जाकर इलेक्शन मीटिंगों में यूपी के मुख्यमंत्री खुद कही है। तो ये जो माइंडसेट जो बन गया कि इस तरीके की नफरत का माहौल माइनॉरिटीज के खिलाफ जो फैलाना है, उसका नतीजा है इस तरीके की बातें जो उभर कर आए। क्योंकि कुछ देश जो है इस पे आपत्ति जताया, और घोर आपत्ति जताया। उस वजह से जो है ये जो भी कदम इन्होंने लिया वो लिया। लेकिन यही बात जो गल्फ के देश हैं, 16 देश जो आज ये बात जो कही है भारत को, वही वही बात अगर देश के अंदर जो कह रहे हैं उनके खिलाफ जो है आप कार्रवाई करते हैं, तो यहां से पता चल जाता है कि सच में वो मानते हैं कि गलती किया या नहीं। वो सिर्फ इस दबाव के अंदर, दुनिया के अंदर कई सारे देश जो है आज भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ये एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र है या नहीं। अमेरिका ने भी, ब्लिंकन साहब जब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर जो इंटॉलरेंस जो हो रही है, इस तरीके की जो नफरत जो चल रही है, इसके बाद में उसको भी ये सरकार ने खंडन कर दी, ये कहते हुए ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है अमेरिका कर रही है। तो ये आज दबाव के अंदर आकर ये जो भी बात होगा, काम उन्होंने किया, उनके ऊपर जो कार्रवाई की, वो लग रहा है। लेकिन इसके अंदर पुनर्विचार के बारे में कुछ नहीं, ये माहौल जो बना रखा है, और इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करके राजनीतिक और चुनावी फायदा उठाने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है आज देश के अंदर, उसका नतीजा है ये। और जब तक ये नहीं बंद होता, तब तक जो है कोई भी कार्रवाई कर ले आप, कोई भी स्पष्टीकरण कर ले आप, इस तरीके की घटनाएं और ये नफरत और हिंसा की वातावरण जो है और गंभीरता से ये और फैलेगी। मेरे को, मैं पहले ही कह चुका हूँ या अभी भी कह रहा हूँ कि ये गलती बीजेपी नहीं मान रही है। ये गलती, ये एक घोर गलती है, गंभीर गलती है, इसकी खंडन करनी चाहिए। लेकिन वो कभी तभी होगा, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये मानसिकता जब बदलेगी। अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही करना है, और ये नफरत की वातावरण माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ और तेजी से फैलाना है, जिससे वो समझते हैं कि अपनी राजनीतिक और चुनावी फायदे हैं, अगर ये माहौल को और फैलाते गए तो इस तरीके की बातें तो नेचुरली उठेगी। अब बीजेपी के अंदर एक तत्व कह रहा है कि आप ही ने तो कहा ये सब करने के लिए, आप ही के नेतृत्व में तो हो रहा है ये सब, और आज तक एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकली इसकी खंडन करते हुए या कहते हुए कि गलत हुआ। तो अब इससे स्पष्ट है कि असलियत मानसिकता उनकी ये है कि इस तरीके की नफरत फैलाए, और नफरत के आधार पर हिंसा की मतलब वातावरण फैलेगी, और उससे जो है अपनी राजनीतिक और चुनावी फायदे उठाए। इस तरीके से देश की एकता, लोगों के बीच में एकता, और अब देश की मतलब अब क्या क्या कहे, ये लोगों के बीच में भाईचारे की जगह एक नफरत की वातावरण अगर पैदा होगी, ये देश के हित में नहीं।
अब देखिए, अब होगा या नहीं, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि देश के अंदर एक कानून है। अब 91 में बनी थी वो कानून। जो भी धर्म स्थल है, उनकी जो स्थिति है, स्टेटस को है, 15 अगस्त 1947 के बाद वो बदलेगी नहीं। वो कानून है, वो कानून के आधार पर या ये वो उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कोर्ट को कि भई वो कानून है, और वो कानून होने की वजह से इन ऐसे बातें जो है हम डील नहीं करेंगे। अब जो भी है, अब कोर्ट तो कोर्ट है, मतलब उन उन वो सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन वो बाबरी मस्जिद की सिंगल एक्सेप्शन से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो पारित हुआ था, उसके अंदर सभी धर्म स्थलों के लिए वो स्टेटस को मेंटेन करने की बात है। उसको उसको लागू करना चाहिए। अब यही तो खतरा है। अब देश के हित में देखिए, हम सब इकट्ठे हैं, जुट जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके के काम करते हैं, आप एक तरफ से नेशनल इंटरेस्ट के बारे में कहते हो कि इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। आप हमारे गृह मंत्री साहब परसों ही कहे थे यही बात। इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, ये सरकार अपने देश के हित को हाँ, बरकरार बचाए रखेगी, मजबूत करेगी। अब नेशनल इंटरेस्ट की बात जब आती है, टेररिज्म के खिलाफ फाइट करना, वो अपना नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन इस तरीके के काम करो ताकि वो टेररिस्ट को आप इनवाइट करो यहाँ पे। तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए उसकी प्रोटेक्शन की जगह पे आप जो है उल्टा ऐसा माहौल तैयार कर रहे हो, वहाँ पर इस तरीके की टेररिज्म के एक्ट्स बढ़ने की संभावना आप तैयार कर रहे हो। उससे हमें बचने की ज़रूरत है। याद है ना आपको कि एक बार प्रॉफिट के बारे में कुछ एक कार्टून बना था, स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसके बाद उसके ऑफिसेज़ पे जाकर किस तरीके के हमले हुए, कितने जाने गए। तो यहाँ पर आपको नेशनल आप रूलिंग पार्टी हो आप, और आपके प्रवक्ता जो बोलते हैं या आप खुद जिस तरीके के माहौल जो खड़ा करते हैं, इससे क्या देश की सुरक्षा मजबूत हो रही है या कमज़ोर? अब ये एक गंभीर सवाल है। ये अल-कायदा का थ्रेट जो है, हम यही चाहते हैं कि इस तरीके की वो थ्रेट का कोई कामयाबी ना हो, उसके खिलाफ हम सब मिलके लड़ेंगे। लेकिन उस तरह की परिस्थितियाँ तैयार मत करो ना। इस तरीके के बातें करेंगे और इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो उससे वही तो हो रहा है। आप देखिए आज जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? क्या हो रहा है? उनको हिम्मत कहाँ से आ रही है ये सब करने के लिए? तो ये इसके खिलाफ सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन माहौल ऐसा मत खड़ा करिए जिससे ये खतरे और बढ़ते जाएँ। नहीं, पार्लियामेंट में उठाएँगे और कहेंगे कि उनके ऊपर जो है एक्शन होनी चाहिए। हाँ, जो जिस तरीके से अगर कोई पत्रकार ट्वीट करता है, यही बात कहते हुए, जो आज ये 16 देशों ने कहा, उनको आप गिरफ्तार कर लेते। कल ही प्रेस क्लब ने निंदा की, मतलब एक ऐसी घटना के बारे में, लेकिन इन पे एक्शन नहीं होती है। तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? बिल्कुल। ये मैसेज क्या जा रहा है? इसके लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार और ये शासक पार्टी ज़रा इसके बारे में गंभीरता से सोचिए कि अपने भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इसीलिए तो ये टर्म का जन्म हुआ क्या था, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो है वो एजेंडा सेट कर रही, जो एजेंडा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने में मदद कर रही है, और ये अपने देश की एकता अखंडता के लिए या देश के हित में नहीं है। और इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े रक्षक है हम, रहे हैं, रहेंगे। लेकिन उसका एब्यूज करना जो है, और उससे जो है लोगों को उकसाना, उनको प्रोवोक करना, ये बातें जो हो रही है टीवी स्टूडियो की चर्चाओं में, ये हम समझते हैं कि ना सिर्फ गलत है, लेकिन इसकी खंडन करते हैं हम, तो ये देश के हित में नहीं है। यही तो बात हम कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये विश्वास पैदा करना है देश के अंदर और दुनिया में कि हमारे संविधान के आधार पर जो कानून जो बने हैं हमारे देश में,
उसका उल्लंघन कोई भी करे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। नफरत फैलाना एक कानूनी जुल्म है और उस जुल्म के खिलाफ सजा देने की जगह आप जो है उसको प्रोत्साहन देते हो, तो साफ है कि आप माफी भी मांग लो इन देशों से। पहली बात तो यह है कि सरकार क्यों माफी मांगे? ये तो शासक पार्टी का काम मतलब उनके कारनामे है। सरकार तो आपकी है, हमारी है, सबकी है। ये तो भारत की सरकार है। तो सरकार क्यों माफी मांगे ये शासक पार्टी की गलतियों की वजह से? सरकार का जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि संविधान के आधार पर जो कानून जो बने हैं उन कानून को लागू करें। उसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके की बातें जो नफरत फैलाने में मदद कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, उनको अरेस्ट करिए। एक तरह से एक जिहाद छेड़ दिए धर्म संसदों में मुसलमानों के खिलाफ। कुछ चल रही है छोटे मोटे केस है, लेकिन बाकी सब जो उनके खिलाफ जो बोलते हैं वो है आपके सेडिशन एक्ट में या यूएपीए में, उनको बंद करके रखे हो आप। सो ये विश्वास दिलाना जरूरी है सबसे पहली बात प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और सरकार को कि संविधान के आधार पर कानून जो है देश की उसको लागू करेंगे बिना कोई पार्शियलिटी की, बिना कोई पार्शियलिटी की इक्वली सब पे लागू होगा। ये विश्वास जब तक नहीं दिलाएंगे मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर भी वो विश्वास पैदा नहीं होगा।